जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन दैवीय शक्तियों के बारे में जिनसे हम पता चला सकते हैं कि वे हमारी मदद कर रही हैं। दैवीय सहायता होने पर कुछ खास स्थितियां सामने आती हैं जिन्हें पहचानने के लिए कुछ खास इशारे मिलते हैं। हमारे द्वारा की जाने वाली पूजा या अन्य भगवान के नाम पर किए जाने वाले कार्य जैसे यज्ञ आदि हमारे भगवान पर विश्वास को दर्शाते हैं। पंडितों व जानकारों के अनुसार भी भगवान की पूजा आदि का मुख्य कारण उन्हें प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने को माना जाता है। वहीं कई बार हमें लगातार भगवान की ओर से सहायता मिलने के बावजूद जानकारी के अभाव में हम उसे पहचान नहीं पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी समस्याएं एक के बाद एक आसानी से हल होती चली जाती हैं और वे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी इस मदद के पीछे दैवीय शक्तियों का हाथ होता है। जानकारों के अनुसार दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है। इसमें यहाँ किसी को ज्यादा तो किसी को कम दैवीय सहायता प्राप्त है। वहीं इनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम भी करवाती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति आखिर कैसे पहचाने कि दैवीय शक्तियाँ उसकी मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। इस बात को समझने के लिए कुछ खास इशारे हमें मिलते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते हम ये समझ नहीं पाते। इसलिए हम आपको उन्हें पहचानने के कुछ खास संकेत दे रहे हैं। पहला, आप अच्छे मार्ग पर हैं। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको दैवीय शक्तियाँ देख रही हैं। दूसरा संकेत, स्वतः नींद खुल जाना इस काल में। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझ लीजिए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। तीसरा, देव स्थान के सपने। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। चौथा, घटनाओं का पहले से ज्ञान। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है,
तो आप समझ जाइए कि शक्तियां आपका साथ दे रही हैं। पांचवा, परिजनों का प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं। तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। छठा, अचानक से लाभ होना। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि ईश्वरीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। सातवां, वातावरण में सुगंध का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास होता है, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। आठवां, हवा का झोंका या प्रकाश पुंज महसूस होना। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन सी होने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। नौवां, आसपास बादल या ठंडी हवा का एहसास। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास होता है कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है। तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ ही होता है। 10वां, मधुर संगीत सुनाई देना या रोशनी का पुंज दिखना। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि हाँ, आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे। तो आप समझ जाइए कि आप दैवी शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। 11वां, गहरी नींद में अचानक किसी आवाज का महसूस होना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है। तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। अगर आपको हमारा ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।